जय हिंद साथियों, मैं महेश और स्वागत है आपका एसएससी एक्यूमेन में। आज मैं आपको एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 से रिलेटेड दो डाउट क्लियर करूंगा। आपके जो क्वेश्चन दो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका पहला डाउट है एमटीएस और हवलदार, ठीक है, क्या हमें अगर दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों की कट ऑफ फाल करते हैं, तो क्या हमें दोनों पोस्ट मिलेंगी और हम उसका बाद में ऑप्शन से चयन कर सकते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, हवलदार चाहिए, नहीं हमें एमटीएस चाहिए, हम क्या बाद में चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है अगर हमने फिजिकल दिया, ठीक है, तो हवलदार ही मिलेगी, एमटीएस नहीं, यानी कि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया तो दूसरा क्वेश्चन का ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मतलब हाफ समझ सकते हैं कि हाफ आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों में नाम होगा, यानी कि हमारे दोनों पोस्ट मिलेंगे क्या। तो देखिए, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, अभी आपको बुलाया गया है जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी हवलदार की जितनी है, ठीक है, जितनी वैकेंसी हवलदार की है उसका 1:7 आपको बुलाया गया है, यानी कि 7 गुना बुलाया गया है फिजिकल के लिए। अब चाहे प्रीफरेंस में किसी ने लास्ट में हवलदार डाला हो, चाहे पहले डाला हो, चाहे बीच में डाला हो, ठीक है, तो इसमें सभी को बुलाया गया है। लास्ट में पहले डाला उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमें प्रीफरेंस और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही पोस्ट मिलेगी, हमें दोनों पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक वैकेंसी के लिए एक ही कैंडिडेट हकदार होता है, ठीक है, अगर वो सारी एलिजिबिलिटी पूरी करता है। तो अगर एमटीएस की आप कट ऑफ पार करते हैं और एमटीएस को ऊपर रखा हुआ है तो आपको एमटीएस मिलेगी, ठीक है, और अगर हवलदार को ऊपर रखा है, ऊपर की आप कट ऑफ पार करते हैं, आपको हवलदार मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो फिजिकल में नाम है और हमने हवलदार को सबसे नीचे रखा था या बीच में रखा था, ठीक है, और उससे पहले हम एमटीएस की कट ऑफ फाइनल वाली मान लो पार भी कर गए, ठीक है, तो अगर हमने फिजिकल भी दे दिया तो क्या हमें फिजिकल हमें हम पास हो गए तो क्या हमें हवलदार मिल जाएगी, क्योंकि हमारा नेम तो है अभी लिस्ट में। तो ऐसा बिल्कुल साथियों नहीं है। ठीक है, अगर आपने हवलदार का फिजिकल दिया है और हवलदार के पहले अगर आपने प्रीफरेंस एमटीएस दी है और एमटीएस की आप फाइनल में कट ऑफ पार कर गए तो आपको एमटीएस ही मिलेगी, हवलदार नहीं मिलेगी, चाहे आपने फिजिकल पास किया हो। ठीक है, तो अभी फिजिकल के लिए इसीलिए बुलाया गया है कि क्योंकि आपने प्रीफरेंस में दिया था, प्रीफरेंस में आपने हवलदार नहीं दिया है तो आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसने अगर प्रीफरेंस में नहीं दिया होगा तो उसको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आपने बीच में या लास्ट में अगर भर रखा है और आप फिजिकल देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी इशू नहीं है। आपको अगर आप एमटीएस की कट ऑफ क्लियर करते हैं, अपने ऊपर प्रीफरेंस भरी तो आपको ऊपर वाली ही मिलेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं एक बताता हूँ। जैसे आपने मान लो स्टार्टिंग 10 पोस्ट एमटीएस भरी बेस्ट लोकेशन के लिए, जो अपने आसपास के लिए, ठीक है, उसके बाद अपने आपने हवलदार भर दी बेस्ट लोकेशन के लिए, ठीक है, और आपने फिजिकल भी दे दिया। और तो अब जो मान लो आपने 10 प्रीफरेंस एमटीएस की दी है, मान लो आपने ऊपर से लेके 9 अपनी 1 से लेकर 9 तक की प्रीफरेंस में एमटीएस की किसी की भी कट ऑफ को पार नहीं किया है और आपने 10वीं प्रीफरेंस जो भरी थी एमटीएस की उसको पार कर लिया है तो आपको वो पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने 10 प्रीफरेंस नहीं पास करी है, नहीं उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं की, तो 11वीं प्रीफरेंस में आपका क्या है, हवलदार, और आपने हवलदार अगर फिजिकल दिया है तो आपको 11वीं, अगर आपने कट ऑफ उसकी पाल की है तो 11वीं आपको हवलदार मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने फिजिकल नहीं दिया है तो आपकी हवलदार प्रीफरेंस से ही हट जाएगी, यानी कि फिर आपको हवलदार आप अयोग्य घोषित हो चुके हैं पहले, आपको हवलदार काउंट ही नहीं की जाएगी। यानी आप 10 प्रीफरेंस के बाद आपको हवलदार को छोड़ दो, उसके बाद जो आपने एमटीएस भरी होगी उसमें मिलेगा। अगर आपने एमटीएस की किसी भी प्रीफरेंस को उसके बाद नहीं भरा है या कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे हैं तो आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि आप अगर फिजिकल छोड़ते हैं तो आपको एमटीएस की कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। अगर एमटीएस की कट ऑफ पार नहीं करते हैं और फिजिकल भी छोड़ दिया तो आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसी तरह मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ।
हर एक वीडियो में जब जो मुझे लगता है कमेंट बार बार आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना चाहिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में तो दे ही देता हूँ, साथ में उसका मैं पर्टिकुलर एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा डाउट है तो इसका आपको सभी के पास उसका आंसर पहुँच जाए। ठीक है, अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो आप पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे कि सभी को पता चले कि हाँ वीडियो में जो जानकारी बताई गई है वो सही है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।